Hello students, how are you? Today we will start unit 11, some p block elements. So in periodic table, group number 13 to 18 elements are called p block element. Okay, and the element in which the last electron enter p subcell are called p block element. Okay, p block element इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सबसेल में प्रेजेंट होगा. इसके अलावा जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है NS2 NP126. मीन्स ये जो NP126 है ये किस पर डिपेंड करेगा, उनके ग्रुप नंबर पर, कि ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट है तो वहाँ पर एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 या फिर 1. हम बोल सकते हैं ओवरऑल 1 to 6. इसके अलावा यदि हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज़ NS2NPX. जहाँ पर जो N होगा वो 2 to 6 वेरी करेगा एंड जो X की वैल्यू होगी वो होगी 1 to 6. इसके अलावा यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल. ओके, मीन्स the highest oxidation state of these element is numerically equal to the group number -10. मीन्स यदि आपको ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, 13 - 10 मतलब कि +3. तो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट जो होंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम. ओके, एंड वैसे ही आप ग्रुप नंबर 14 के लिए निकाल सकते हैं कि ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो 14 - 10 कितना होगा, +4. ओके, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है. इसके अलावा यदि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाए, जैसा आप जानते हैं कि ग्रुप पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स तीनों टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर मेटल्स भी प्रेजेंट है और नॉन मेटल्स भी, साथ में मेटेलॉइड्स भी प्रेजेंट है. अब ग्रुप नंबर 13 में यदि हम बात करें तो जो बोरॉन है नॉन मेटेलिक है, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स वहाँ प्रेजेंट है वो कैसे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो एक कॉमनली यदि हम देखा जाए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में तो ग्रुप नंबर 13 टू एलिमेंट्स और इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, ग्रुप नंबर 13 के लिए NS2NP1, ग्रुप नंबर 14 NS2NP2, ग्रुप नंबर 15 NS2NP3, ग्रुप नंबर 16 NS2NP4, ग्रुप नंबर 17 NS2NP5 एंड नोबल गैसेस के लिए NS2NP6. इसके बाद यदि ऑक्सीडेशन स्टेट तो ग्रुप नंबर 13 के लिए +3, ग्रुप नंबर 14 +4, ग्रुप नंबर 15 +5. आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर जो भी इनका ग्रुप नंबर है उसमें से आपको 10 माइनस कर देना है. ओके, ग्रुप नंबर 16 के लिए +6, 17, 18 के लिए +7 और +8. ओके, यदि हम वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जो बोरोन होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. इसके अलावा एल्यूमिनियम भी +3. इसके अलावा जो 3 एलिमेंट्स हैं गैलियम, इंडियम और थैलियम +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. यदि हम बात करें कार्बन की तो कार्बन +4 और -4. ठीक है, एंड नाइट्रोजन +5 to -3, ऑक्सीजन -1, -2 एंड फ्लोरीन -1 एंड जो क्लोरीन होता है वो भी -1. इसके अलावा बोरॉन और जो आयोडीन होते हैं कभी +1, +3, +5 एंड +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड जितने भी नोबल गैसेस होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, पॉजिटिव, +2. ओके, +2, +4, +6, +8. ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक है, साथ में मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स. ओके, सो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, कोवेलेंट रेडियस मिलेगी, वॉन डेर वाल्स रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडाइजिंग पावर. ओके, इसके साथ में मेटेलिक कैरेक्टर
ओके सो यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि डिफरेंसेस इन बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, जो हमने लास्ट में भी बात की थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ में कुछ डिफरेंस प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो ऐसे क्यों? देखिए, एक तो इसके साइज़, इसका जो साइज़ होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है एंड ये आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है एंड इसके पास में एब्सेंस होती है डी ऑर्बिटल की। ओके, इसके पास में डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है, इसके कारण ये जो 3 पॉइंट हैं ये इसको अदर एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्यूरेंस की। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स, वहाँ पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? बोरॉन, जिसे आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम Al, गैलियम Ga, इंडियम In एंड थैलियम Ti। ओके सो जो बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम क्लासिफाइड, देखिए ये जो बोरॉन है वो नॉन मेटल है, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे मेटल्स हैं। ओके, एंड जो एल्यूमिनियम है मैनी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट करता है बोरॉन के जैसे, बट ये एक मेटल है और बोरॉन क्या है? नॉन मेटल। ओके, इसके अलावा यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट कॉमन मेटालिक एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट, जो कि थर्ड अबंडेंट एलिमेंट भी है एंड इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं हमारे घरों में एंड वायरिंग में, है ना, एंड बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है इन डेली लाइफ में, हम यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्यूरेंस की। सो बोरॉन इज़ फेयरली रेयर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसका 0.0001% प्रेजेंट होता है इन अर्थ क्रस्ट पर। इसके अलावा ये एलोट्रॉप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, कि बोरॉक्स हो गया। इसके अलावा एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है, जो कि थर्ड अबंडेंट मेटल है, 8.3 बाय मास। ओके, अर्थ क्रस्ट पर ये प्रेजेंट होती है। इसके पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सिलिकॉन भी प्रेजेंट होता है। ओके, बाकी के यदि हम बात करें, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, गैलियम, इंडियम और थैलियम आर वेरी मच लेस अबंडेंट एंड अकर इन ट्रेसेस एंड सल्फाइड मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स होते हैं हैव द जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल। ओके, जो बोरॉन होगा उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। ओके, सो 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 3s2 3p1, गैलियम 31, 3d10 4s2 4p1, इंडियम 49, 4d10 5s2 5p1 एंड थैलियम 81, 5d10 6s2 6p1। क्लियर है कि इनकी जो वैलेंस सेल होती है वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एंड पी सब सेल में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले यदि बात की जाए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी, तो द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। जो हमने ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स की स्टडी की है उसके कंपैरिजन में यदि ग्रुप नंबर 2 से कंपेयर किया जाए तो इनकी जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडी होगी वो कैसी होती है? कम। इसके अलावा हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट आर लेस देन द ग्रुप नंबर 2 मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू एल्यूमिनियम। ओके, बोरॉन टू एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी डिक्रीज होगी एंड उसके बाद में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इनके साइज़,
ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेज इन मेल्टिंग पॉइंट इज़ नॉट एज रेगुलर एज दी बॉइलिंग पॉइंट. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा. ओके, ये किस पर डिपेंड करेगा. अभी देखिए यहाँ पर बोरॉन जो है नॉन मेटालिक है. नॉन मेटालिक मीन्स यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा कैसा होगा, ज़्यादा होगा. क्योंकि हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनाइन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट. और जितने भी मेटल्स होती है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, कैटायनिक. मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरह ये बिहेव करते हैं और उसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. यदि हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन इज़ नॉन मेटालिक इन नेचर एंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, जबकि बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. ओके, सो इसके कंपैरिजन में यदि बात की जाए तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. ओके, एंड जितने भी बाकी के अदर्स मेंबर हैं वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड जो गैलियम होता है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, 303 केल्विन पर ये मेल्ट हो जाता है और ये लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है समर्स में. ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, एंड ये तो आपको पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कौन रिप्रेजेंट करेगा, मेटल्स. क्योंकि मेटल की टेंडेंसी हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती है. ओके, सो ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 कैसे होंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे as compared to group number 2 elements. Okay, and moving down the group the electropositive means metallic character increases because क्यों हो रहा है ऐसा, आयोनाइजेशन जो एनर्जी होगी वो कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इसके लिए एग्जांपल यदि देखा जाए तो जो बोरॉन है एक नॉन मेटल है और अदर एलिमेंट्स क्या है, टिपिकली मेटल्स. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. टू कहाँ प्रेजेंट होंगे, एस सब सेल में, एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है पी सब सेल में. ओके, सो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा यदि बात की जाए केमिकल रिएक्टिविटी की तो ये भी हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर. यदि आप ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स की रिएक्शन, यदि आप प्योर बोरॉन की रिएक्शन एयर के साथ में करा देते हैं तो क्या होगा. देखिए सबसे पहले तो जो बोरॉन है वो अनरिएक्टिव होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, है ना. यहाँ आपको एक कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर यदि आप बोरॉन की रिएक्शन एयर के साथ में कराएंगे तो वो कैसा होगा, अनरिएक्टिव होगा. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पर हीट अप्लाई करनी होगी. जैसे ही आप यहाँ हीट अप्लाई करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेगा एंड ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा. साथ ही यदि आप इनकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन होगा. इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. देखिए तो जो बोरॉन है ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता, जबकि एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो नॉट अटैक्ड बाय द कोल्ड वाटर. घरों में आपने देखा होगा कभी ऐसे रिएक्शन होती है क्या एल्यूमिनियम की, नहीं होती क्योंकि इस पर ना ऑक्साइड की लेयर होती है. लेकिन यदि आप इसको अमलगेटेड कर दें, मीन्स मरकरी में यदि आप इसको डुबा दें तो क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा. इसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड वाटर के साथ में रिएक्ट भी कर सकता है. जब आप इसकी रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ में कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन होगा. और जो गैलियम और इंडियम है ये कोल्ड वाटर के साथ में कभी रिएक्शन नहीं करते और ऑक्सीजन के साथ में भी कभी रिएक्शन नहीं करते. ओके, थैलियम थोड़ा बहुत रिएक्टिव है बट गैलियम तो ऑक्साइड सरफेस पर बनाता है. सरफेस पर मतलब ओनली सरफेस पर प्रेजेंट होगी ऑक्साइड लेयर.
ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेसिस। ओके, सो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कलीज, ठीक है ना, मेटल्स एसिड के साथ में और ना ही बेस के साथ में, क्योंकि देखो एक तो ये नॉन मेटल है। ओके, मॉडरेट टेम्परेचर, लेकिन यदि आप एल्युमिनियम की बात करें तो जो एल्युमिनियम होता है डिज़ोल्व हो सकता है मिनरल एसिड में, और एक्वा सॉल्यूशन यदि आपने ले लिया बेस का तो ये रिएक्शन कर लेता है। एंड एम्फोटेरिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स, ये आपको पता होना चाहिए, एम्फोटेरिक मीन्स ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल जो कभी एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कैरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। सो रिएक्टिविटी की यदि हम बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हैलोजन के साथ में रिएक्ट करके ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एलिमेंट्स मतलब कि ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स और ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स हैलोजन्स, उनके साथ में यदि इनकी रिएक्शन होगी तो हमेशा ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स एंड एनामोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है, कि हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो जो हाइड्राइड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला होगा EH3। ई मीन्स यहाँ पर एलिमेंट्स, वहाँ बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम कुछ भी वहाँ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड्स की डिक्रीज होगी एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। तो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हमने अभी देखा कि हैलोजन के साथ में यदि रिएक्शन होती है तो ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, EX3। ओके, एंड यदि हम यहाँ बोरॉन की बात करें तो बोरॉन sp2 हाइब्राइड होगा एंड इसका जो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होगा। BF3 BCl3 ये आपने हमने देखे है इजीली, ठीक है। एंड हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करेंगे। देखिए तो ये BF3 एंड BCl3 ये क्या होते हैं, गैसियस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एंड यदि BBr3 की हम बात करें तो ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल लिक्विड मीन्स कि गैसेस एंड लिक्विड दोनों टाइप से रिएक्ट करेगा। एंड यदि हम बात करें बोरोन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की तो देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये ना लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इसके जो सेल्स प्रेजेंट होगी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और यदि आपने किसी लुईस एसिड की रिएक्शन लुईस बेस के साथ में करा दी तो क्या होगा, एक एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यदि अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। ऑक्साइड्स क्या होंगे, जब आप इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे, ठीक है ना। सो ऑक्साइड का जनरल फार्मूला क्या होगा, E2O3 एंड हाइड्रोक्साइड्स EOH3, ठीक है ना। यदि आप बोरॉन और एल्यूमिनियम की रिएक्शन, लेकिन यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, हीट भी अप्लाई करनी होगी, तब जाकर ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे, कि ये हमने फर्स्ट में ही देख लिया था, ठीक है। और ये बोरॉन की यदि हम बात करें तो ये वीकली एसिडिक होता है। सो ये एल्कलीज के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन होगा एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, सोडा, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कंपाउंड, लास्ट हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स। मीन्स कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनसे बनने वाले कंपाउंड कैसे होंगे। सो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आयंस जो होंगे एग्जिस्ट एज ऑक्टाहेड्रल एक्वा आयंस। ओके, सो ये एक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, जिसमें मैनी सास बहुत सारे सॉल्ट्स बन सकते हैं, लाइक हैलाइड्स हो गए, सल्फाइड्स हो गया, नाइट्राइड्स हो गए, ओके, एग्जिस्ट करेंगे। एंड जो एल्यूमिनियम सल्फेट होते हैं ये डबल सॉल्ट होते हैं,
ठीक है। एंड जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मोर स्टेबल होती है ना, जो गैलियम टू थैलियम प्रेजेंट होती है, और ये क्या करते हैं, मोनोहेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। सो बोरोन जो होता है, एक आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक सेमीकंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि जो स्टील होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सो इसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें बोरोन को ऐड कर दिया जाता है। ओके, इसके अलावा कंपाउंड्स सच एज बोरोक्स एंड बोरिक एसिड ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं एंड फाइबर ग्लास बनाने में। एंड जो बोरोक्स होगा इसका एटॉमिक रिएक्टर एंड प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो देखिए एल्यूमिनियम इसके तो बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले यदि देखा जाए तो एल्यूमिनियम इज़ अ ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल होती है, ठीक है। एंड लाइट होगी, सॉफ्ट होगी, नॉन टॉक्सिक होती है, ठीक है ना, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, एंड वेट टू वेट वेसेस होगी, है ना, एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में इसका यूज़ किया जाता है ना। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा केबल्स के अलावा एल्यूमिनियम फॉयल पैकिंग चॉकलेट्स और सिगरेट्स, फूड आइटम्स, ओके, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग कैंस, जो ड्रिंकिंग वाटर्स होते हैं, है ना, या सोडा वगैरह होते हैं, उनकी कैंस बनाने में भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ट्यूब्स हो गए आपके, जैसे टूथपेस्ट है उनके ट्यूब, या नॉर्मली हमारे जो ट्यूब्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, उनके ट्यूब बनाने में भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।